हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में 11 दिसंबर 2020 की 10वीं कक्षा की जो गणित विषय की वर्कशीट संख्या है हमारे पास 66 नंबर की, ये मैं आपको समझाऊंगी। इस वर्कशीट का हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रायिकता, एक परिचय। इस वर्कशीट के थ्रू बच्चों हम अपना जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर 15 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो दैनिक जीवन है उसमें हमें बहुत सारी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें हम परिणाम जो है तय नहीं कर पाते। मतलब हमें नहीं पता कि क्या कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, अपना संदेह व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि इस बात की संभावना है कि जो मेरे बॉस है वो क्या करेंगे, मेरा वेतन बढ़ा देंगे। तो भाई ज़रूरी नहीं ना कि वो हमारा वेतन बढ़ा दे, वो कम भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो भी रह सकता है। ठीक है। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि जितना प्रदूषण आज है शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्थितियाँ हैं, जो हमारे पास यहाँ पे घटनाएं हैं, ये कैसी हैं, निश्चित नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी स्थितियाँ हैं वो कैसी हैं, अनिश्चित है। ठीक है। तो जब हम गणित में इन स्थितियों की बात करते हैं तो स्थितियों के घटने को हम क्या करते हैं, माप सकते हैं। और जिसके द्वारा हम माप सकते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता है, अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रायिकता। यानी कि हम जो भी यहाँ पे हमारे पास स्थितियाँ होती है उनको जो हम नापेंगे, किसके द्वारा नापते हैं, प्रायिकता के द्वारा। तो अब बच्चों, प्रायिकता होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रायिकता यानी कि एक प्रयोग। कोई भी काम जो हम करना चाहें, जैसे कि अगर हमें सिक्का ही उछालना है, तो सिक्का अगर हम उछालेंगे तो उसमें या तो चित आएगा या फिर क्या आएगा, पट आएगा। ठीक है। या फिर मान लीजिए पासा अगर हम फेंक रहे हैं, पासा जानते हैं ना, लूडो खेला है, लॉकडाउन में बहुत खेला है लूडो। तो लूडो में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अंक जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है, जो भी परिणाम होता है, वो हमारे प्रयोग का क्या है, परिणाम कहलाया। जैसे कि हमने बोला कि मान लो पासा उछालने पे हमारे पास 2 आया या 3 आया, ये क्या है, परिणाम है। लेकिन अगर हम जितने भी परिणाम हमारे पास आ सकते हैं, अगर हम इन सबको आपस में एक साथ लिखें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके, या फिर हम लिखे चित या पट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उनका संग्रह हो जाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास घटना घटित होती है हम उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो उसकी हमारे पास प्रायिकता होती है हम उसको पी ई से प्रदर्शित करते हैं। पी ई, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता। और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक सूत्र होता है जिसका मान होता है पी ई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है। ये तो है आपके पास घटना के घटित होने की प्रायिकता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, तो हम क्या करते हैं, जो भी ई होता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ई बार। तो ये हमारे पास पी ई बार बन जाता है, यानी कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक में से पी ई, मतलब हम यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग में लेते हैं क्या, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता, अगर हम इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो इसमें अगर हम पी ई बार का मान निकालें तो वो 1 माइनस पी ई हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। तो कुल प्रायिकता 1 होती है, तो जो भी हमारे पास प्रायिकता है वो 0 से कम नहीं होगी, यानी कि 0 से ज़्यादा होंगी, और 1 से कभी भी अधिक नहीं होती है। मतलब हमारे पास जो अधिकतम प्रायिकता है वो 1। तो जो भी आपके पास किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है। और जो कुल योग होगा प्रायिकताओं का वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चे। इसके बाद जो घटना हमारे पास घट नहीं सकती है हम उसको कहेंगे अनिश्चित घटना। और जो अनिश्चित घटना होती है, यानी कि घटना हो ही नहीं सकती है, तो जब घटना ही घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो किसी भी अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो सदैव क्या हो जाती है, 0। और जो घटना घट सकती है वो हमारे लिए निश्चित घटना होती है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। अनिश्चित की 0, निश्चित की 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए। इसमें हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंद है, 11 नीली और 15 पीली गेंद है। तो हमें क्या करना है, ये जो थैला है इसमें से गेंद निकालेंगे। देखो, अगर हमने थैले में से गेंद निकाला तो ये तो कहलाएगा प्रयोग।
अब प्रयोग हमने किया तो भाई गेंद जब निकालोगे तो गुलाबी, नीली या पीली, तीनों में से कोई सी भी गेंद आ सकती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रयोग का परिणाम। अब परिणाम तो हमारे पास ये है, मान लीजिए हमने कोई गेंद निकाली और कोई एक फिक्स रंग की हम गेंद निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगी घटना। लेकिन अब देखो यहाँ पर सिर्फ पीली, नीली और गुलाबी गेंद है, तो अगर हम लाल रंग की गेंद निकालना चाहेंगे तो क्या सच में निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास अनिश्चित घटना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। ये जो उदाहरण है, अगर हम यहाँ पर अलग अलग प्रायिकता निकालें तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अनुकूल जो भी हमारे पास घटना होती है और बटे में कुल घटनाएं। तो देखो आपके पास कुल घटना कितनी है, 14 गुलाबी, 11 नीली और 15 पीली। आप ना यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 40, यानी कि कुल घटना हमारे पास कितनी है, 40 है। अब यदि हमें मान लीजिए गुलाबी गेंद है ना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो गुलाबी गेंद निकालने की अनुकूल घटना है 14, तो हम 14 में 40 का भाग दे देंगे, यानी कि 14/40। ठीक है, इसी तरह के अगर हम नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नीली गेंद कितनी है, 11, 11 में आप 40 से भाग दे देंगे तो 11/40। और पीली जो गेंद है, अगर आप इसकी प्रायिकता निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, 15 है और 15 में आप किससे भाग दे दोगे, 40 से भाग दे दोगे। ठीक है, आप इन तीनों को जोड़कर देख लीजिए, जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 40/40 यानी कि 1। तो कुल घटना का जो प्रायिकता है वो हमारे पास कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 को देखते हैं। हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम लिखिए। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है, परिणाम लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परिणाम क्या लिखने हैं, W से शुरू होने वाले। तो हमारे पास दिन कौन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पर W से कौन सा शुरू होता है, वेडनेसडे। तो इसका मतलब हमारे पास जो परिणाम है वो क्या है, वेडनेसडे है। और जो भी वेडनेसडे होता है, जो भी परिणाम होता है, हम उसको यहाँ पर इस प्रकार से मंझले ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा परिणाम हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए। देखो बच्चा, अब ये तो सिर्फ क्या है, यहाँ पे परिणाम है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, अनुकूल घटना में कुल घटना का भाग दे देंगे। ठीक है, अनुकूल घटना देखो कितने दिन निकले, सिर्फ 1 दिन निकला है ना। और अगर आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि कुल आपके पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1/7, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखो। बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है। देखो बाइक का शोरूम है और कार खरीदनी है, खरीद सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं ना। तो ये कैसी घटना हो जाती है, हमारे पास अनिश्चित घटना हो जाती है। तो हम यहाँ पर बताएंगे जी, ये हमारे पास अनिश्चित घटना का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो। रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 7/9। हम एक काम करते हैं, जो दीपक के जीतने की प्रायिकता है ना, हम उसको PE मान लेते हैं। वो कितनी है, 7/9। और अब आपसे पूछा है कि रवि के जीतने की प्रायिकता क्या है। देखो दीपक के जीतने की प्रायिकता है PE और रवि के जीतने की प्रायिकता हम एक काम करते हैं, F मान लेते हैं। अब बेटा जो कुल प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 में से अगर हम दीपक के जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे तो हमारे पास रवि के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी ना। तो हम 1 में से क्या करेंगे, 7/9 को घटाएंगे। तो 7/9 को जब आप घटाएंगे, 9 एकम 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2, यानी कि 2/9 हमारे पास यहाँ पे रवि के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न देखिए। प्रायिकता का मान सदैव से कम और से बड़ा होता है। किससे कम होता है प्रायिकता का मान, जी 1 से कम होता है। ओके, और किससे बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। पांचवा प्रश्न। अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हर अगस्त का महीना है, ठीक है, तो अगस्त के महीने में आपके पास जो कुल दिन होते हैं वो कितने होते हैं। अगस्त का महीना हमारे पास 31 दिनों का होता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे अनुकूल घटना। ठीक है, तो अनुकूल घटना में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अभाज्य संख्या वाली तारीख आती है वो। तो अभाज्य संख्या वाली तारीख गिनो कौन कौन सी होती है जी। एक तो है 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 है। 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर आ जाता है 23, 23 के बाद क्या आ जाता है 29, और 29 के बाद 31। ज़रा गिनना कितने हुए, ये तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और
2 10 और 1 11। इसका मतलब हमारे पास अनुकूल घटना कितनी आई? 11 आई। और कुल हमारे पास घटना कितनी है? कितने दिन होते हैं इसमें? 31। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 11/31। तो इस तरीके से हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।